हालेलुया। शाम हालेलुया। का भी डाला जा रहा है। और राहुल भाई इस समय प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। मैं देखिए, आप पर्टिकुलर एक पहचान में चलते हैं तो कुछ फायदा होता है ना। और पूरे पहचान में चलते हैं तो उसमें भी कुछ फायदा होता है। आप समझ रहे हैं? जी भैया। पूरा पहचान यानी आप कोई भी चाहे चीज, चाहे पवित्रता हो, सबको एक साथ ले लिए कि मुझे गलत काम करना ही नहीं है, मुझे परमेश्वर में रहना है। उसमें आपका प्रभु के जैसा व्यवहार भी आ जाएगा, पवित्रता भी आ जाएगा, आपका प्रभु में आनंद भी आ जाएगा। मैंने मुझे एक मसीह जीवन जीना है ना। तो एक वो जो परमेश्वर की पहचान में चलोगे, और एक जो एक एक पर्टिकुलर आप किसी विषय में बहुत कमजोर हो, उस पर अपने जीवन में चोट करना है। समझ में आ रहा है? जी भैया। एक जो एक समय के बाद ऐसा रहता है ना। अ, अभी क्या है कि एक समय आता है जहां पर हम गलती करना ही नहीं चाहते। समझ रहे हो ना प्रियंका? हाँ जी भैया। एक समय आता है कि हम गलती करना ही नहीं चाहते, यानी एकदम मने जैसे अपन लोग को एक मसीह जीवन ही जीना है। कुछ भी गलती का एहसास होता है तो हम लोग सीधे क्षमा प्रार्थना करके प्रभु में आ जाते हैं, कोई भी गलती। जी भैया। पर एक ऐसा समय रहता है जहां पर हम प्रभु को जानते हैं, समझते हैं, परंतु पर्टिकुलर किसी एक एक गलतियां बार बार होती रहती है। जी। समझ रहे हो ना? जी भैया। कोई एक गलती, अब मान लो कि आप प्रभु को जानते ही हो, पर आप किसी प्यार में पड़ गए, किसी भी एक रिलेशन में आ गए। शुरू में तो सोचेंगे कि हम शादी कर लेंगे, चलो कुछ ऐसा है। परंतु उसके बाद जब परिस्थिति बिगड़ने लग जाती है, कुछ बिगड़ने लग जाता है, तो हमको लगता है कि हम पर्टिकुलर इसी बात पर शैतान ने क्या कर दिया है, फंसा दिया है। अब बाहर निकलना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। सही है। कुछ वादे हो गए, कुछ कुछ चीजें हो गई है जो कि हम, ये स्थिति किसी भी क्या हो जाता है, किसी भी व्यक्ति के पास क्या हो सकता है, आ सकता है। केवल यही नहीं, आपके जीवन में कोई एक ऐसा घटना हो जाता है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपका रिलेशन कैसे हो जाता है, एक लड़ाई झगड़े वाला हो जाता है। हमको लगता है कि मैं इस व्यक्ति के साथ, इस घटना के साथ मैं फंस चुका हूं, मेरा मसीह जीवन क्या हो चुका है, रुक सा गया है। जी भैया। समझ रहे हो ना? जी। है ना। आप बहुत सारी बात, आज आप व्यभिचार में ना हो, परंतु आप ईर्ष्या द्वेष में आ चुके होंगे। मैंने एक व्यक्ति पूरी पहचान में चलना चाहता है, और एक व्यक्ति क्या होता है, किसी एक चीज में क्या हो जाता है, फंस जाता है, उसकी गाड़ी क्या हो जाती है, वहीं पर रुक सी जाती है। जी। तो व्यक्तिगत प्रार्थना पर्टिकुलर आपके किसी एक विषय के लिए भी कर सकते हो, और पूरे मसीह जीवन के लिए भी कर सकते हो। तो हम लोग क्या है कि किसी एक एक सब्जेक्ट को भी पकड़ते हैं, और उसके साथ साथ एक मसीह जीवन में भी एक साथ चलते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 2 या 3 बातों में फंस गया हो, है ना। जी जी। है ना। आप वैसा नहीं हो, आप बहुत अच्छा करना चाहते हो, परंतु अगला क्या है कि तुमको उसके नेचर से क्या हो गए हो, फंस गए हो। जी। अक्सर लड़कियां क्या होती है, शादी के बाद बहुत सारी बातों में क्या हो जाती है, फंस जाती है। वो जाती तो है एक घर बसाने के लिए, हो सकता है कि वहां पर
सिचुएशन ऐसा हो गया कि मसीह जीवन जीना क्या हो जा रहा है, मुश्किल हो जा रहा जी, है ना। उस समय ऐसा लगता है कि हम एक मसीह जीवन जी लेंगे, परंतु वहां पर फंस जाते हैं। कभी कभी जीवन साथी के विषय में भी होता है। बहुत अच्छे से क्या हो जाती है, अपन एक सोच के चलते हैं कि चलो हम दोनों का मसीह जीवन क्या होगा, बहुत अच्छा है। पर शादी के 2 या 3 दिन के बाद ही एकदम पति पत्नी के ऊपर चिल्लाता है कि आज तेरा और मेरा नहीं हो सकता प्रार्थना का जीवन। तू अपनी जगह पे प्रार्थना कर, मैं अपनी जगह पे प्रार्थना करूंगा। ऐसा होता है ना। अब पूरी जिंदगी क्या हो जाती है, उस जीवन साथी के साथ बंध जाती है। पूरा मसीह जीवन क्या हो जाता है, पूरी तरह से इधर से उधर हो जाता है। क्या आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। हाँ। तो हमको 2 बातों को ध्यान में रखना है व्यक्तिगत प्रार्थना करते वक्त। पहला, अगर मैं उसकी पूरी पहचान में चलने की कोशिश करूंगा तो मुझे फायदा क्या होगा। जी, हमेशा प्रियंका सोचती है भैया बिना फायदे के कोई काम ही नहीं करते। ऐसा सोचती है क्या प्रियंका? नहीं भैया। प्रदन की वाटिका में मैंने सब कुछ खो दिया है प्रियंका। जी, मैंने जीवन खो दिया है। जी, मैं परमेश्वर का साथ खो दिया हूँ। जी, तब अब तो मेरे को फायदा ही देखना पड़ेगा ना, ये सब चीजों को पाने के लिए लाभ ही देखना पड़ेगा ना। जी भैया। अगर नहीं देखूंगा तो फिर वही, अगर जो भी मुझे फिर से वही सब चीज ला के देगा तो मैं तो हर चीज में फायदा ही देखूंगा ना। क्योंकि मेरा तो पूरा सब कुछ नुकसान हो चुका है। अब मैं सब कुछ खो चुका हूँ। तो खोया हुआ व्यक्ति अपने लाभ के बारे में ही सोचेगा। जी भैया। देखो मैं खो चुका हूँ इसलिए लाभ के बारे में सोचूंगा। परंतु जितने लोग ये सोचते हैं कि संसार में पा लेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, आत्मिक जीवन का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संसारिक जीवन, क्योंकि वो संसार में पाने पर ही विश्वास कर रहे हैं। पर मैं तो हर बार यही देखूंगा ना कि मैं परमात्मा में कितना लाभ प्राप्त करूं कि परमात्मा के निकट पहुंच सकूं। यही होगा ना मेरे साथ। जी भैया। जी, क्योंकि मैं सब कुछ तो खो दिया हूँ। परमात्मा से बात करता था वो भी मैं खो दिया, है ना। श्राप में जी, आ गया, है ना। अब मेरे को थोड़ा बहुत लाभ से कोई मतलब नहीं है ना। अब तो जी मेरे को भैया। तो यही दिखता है कि मैं कैसे मैं पूरा का पूरा फायदा मिलेगा, तो मैं उसी रास्ते पे चलना चाहता हूँ। कोई है मेरे साथ आज जी सुबह, भैया। जी, लाभ के लिए जी रहा हूँ, जी सर। है ना। जी, बिना लाभ के तो मैं भी नहीं जीऊंगा। और संसार का ये जो लाभ है ना, वो तो नासमान लाभ है। अब उसको लेकर करूंगा क्या। इतना तो समझ में आ गया है। जब मेरा रीढ़ की हड्डी टूटा तो उतने में ही समझ में आ गया था कि मैं पूरी तरह से हाथ पैर में भी चंगा हो जाऊंगा, तब भी 60-70 साल में ये हाथ पैर काम नहीं करेंगे। काम करेंगे क्या। नहीं। तो मुझे तो वो वाला चंगाई चाहिए जिसमें कि मैं पिता से मिल सकूं। हालेलुया। हालेलुया। इसको चालू करो। तो हर बात पर क्या है कि मैं क्या है कि हर बात पर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो फायदा क्या है, लाभ क्या है, यही सब सोचता हूँ। कहीं गलत में गलत शिक्षा में ना पड़ जाऊं, बिना लाभ वाले शिक्षा में पड़ जाऊंगा तो एक दिन क्या हो जाएगा, मैं फिर वदन की वाटिका में पहुंच भी नहीं पाऊंगा और फिर वही वही नरक की राह पे चले जाऊंगा। तो मैं जी, फायदा पूछता हूँ, कोई भी बात होता है तो फायदा क्या है। अगर कोई संसारिक लाभ के बारे में बात आता है तो मैं समझ लेता हूँ कि ये मेरा क्या है, नुकसान है, मैं इस शिक्षा में नहीं जाऊंगा। जी भैया। जहां पर मेरी आत्मा का लाभ होता है मैं वहां पर क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ, ये लाभ मेरा है करके। हालेलुया। हालेलुया। और जहां पर अगर कोई भी प्रचारक मुझे संसारिक लाभ में फंसाता है तो मैं वहां पर सुनता हूँ, इसमें संसारिक लाभ जरूर है पर मेरी आत्मा का कोई लाभ है कि नहीं। सबसे पहले मेरी आत्मा का लाभ होना चाहिए। अगर आत्मा का लाभ नहीं है तो उस शिक्षा में मैं ज्यादा देर तक रुकता नहीं हूँ, मैं निकल जाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अगर आत्मा का लाभ है, जो लाभ वही लाभ मेरे को पसंद है जो हमेशा के लिए रहे, है ना।
बाकी सब तो मैं दूसरा ग्रह बनाकर भी मैं एक नई पृथ्वी भी बना सकता हूँ परमेश्वर के जाने के बाद। मैं अपनी इच्छा से क्या कर सकता हूँ, एक पृथ्वी को बना सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भले काम के लिए सृजा है। मैं तो ऐसी दुनिया मैंने जाने के बाद मैं पिता से ही बोल सकता हूँ कि एक और पृथ्वी बना लो, जिसमें हीरा डायमंड और, नहीं हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ हो गया, जी डायमंड भैया। बोलना चाहिए ना, जी। डायमंड गोल्ड सब वहां पर रहे। हालेलुया। हालेलुया। वो तो मैं पिता के पास जाके बोल सकता हूँ ना, पिता एक ऐसा पृथ्वी बनाना जिसमें डायमंड ही डायमंड हो। अब उतने के लिए क्या, अब मैं यहाँ पे छोटा मोटा डायमंड के लिए थोड़ी ना मैं फंसूंगा। अब जब मैं सब कुछ बना सकता हूँ पिता के पास जाने पर, तो मैं तो वही लाभ देखूंगा ना, जहाँ जिस लाभ से मेरा जीवन क्या हो जाए, पिता के पास पहुंच जाए। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग अपने जीवन में बसा लो, जहां पर संसारिक बातों में लाभ दिखाया जाता है, रुको, क्योंकि संसारिक बातें हम लोगों को चाहिए भी, है ना, वो लाभ चाहिए। परंतु अगर वहां पर आत्मिक लाभ कुछ भी नहीं है, अगर अगला यही बोलता है कि देखो तुम्हारे मैंने जेब में आज 100 रुपया आ जाएगा, और आ गया, ताली मारो, तो मैं सुनकर क्या करता हूँ, ओके निकल जाता हूँ, है ना। वहां पर अगर आत्मिक लाभ के बारे में कुछ भी नहीं है, तो उस शिक्षा में रुकने का कोई मतलब नहीं है। जी। छवि, इसको चालू करो। छवि, चालू करो। हालेलुया। तो अब एक है, पिता की पहचान में चलने से मुझे क्या फायदा होगा, लाभ होगा। सभी लोग पूछिए, मुझे पिता की पहचान में चलने के लिए क्या लाभ होगा। मुझे पिता की पहचान में चलने के लिए क्या लाभ होगा? ये पूरा पहचान है, कोई भी पहचान को ले लो, आप कोई भी पहचान को ले लो, पिता की पहचान में चलने के लिए मुझे क्या फायदा होगा। हालेलुया। सभी लोग हाले इस प्रार्थना में आएंगे। सबसे पहले लाभ को दिखा देता हूँ। हालेलुया। बिना हाले लाभ मैं नहीं निकलता कहीं पर भी। हालेलुया। हालेलुया। है ना। सभी लोग बोलिए, बिना लाभ के वही लाभ चाहिए जहां पर फिर हम अदन की वाटिका में अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए। सबसे पहले, अगर मैं बोल रहा हूँ इतने दिनों से उसकी पहचान में चलो, तो कईयों को ये नहीं मालूम चल रहा था कि उसकी पहचान क्या है, महिमा क्या है। ये महिमा क्या है प्रियंका, मालूम है? नहीं भैया, आप बताएं। लाभ, जी भैया। है ना। महिमा का जी। मतलब क्या है, लाभ। मेरा आत्मा को लाभ पहुंचना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा को क्या पहुंचना चाहिए, लाभ लाभ हो। पहुंचना जी। चाहिए। महिमा वही हुई ना, पिता की यस। महिमा का मतलब है लाभ में आना, यानी हमारा शरीर से हटकर आत्मा में खड़ा हो जाना, यही तो लाभ चाहिए ना, ताकि पिता से हम लोग बोल सके वहां जाकर, पिता गोल्ड वाला पृथ्वी बना ले। हालेलुया। हालेलुया। तो महिमा क्या है, लाभ। तो सभी लोग यस। बोलिए, मैं उसकी पहचान में चलूंगा तो महिमा क्या होगी। मैं उनकी पहचान में चलूंगी तो महिमा क्या होगी? अब आइए, इस समय सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे पिता, मेरे तृप्त परिपूर्ण जीवन से मेरे तृप्त परिपूर्ण जीवन से मैं आपकी महिमा को मांगता हूँ। मैं आपकी महिमा को मांगती हूँ। पिता, मैं आपकी पहचान में चलकर महिमा को मांगता हूँ। पिता, मैं आपकी पहचान में चलकर महिमा को मांगती हूँ। आज पिता परमेश्वर आपकी महिमा का भोजन मुझे दे। आज पिता परमेश्वर आपकी महिमा का भोजन मुझे दे। मैं पूरे दिन आपकी पहचान में चलूंगा। मैं पूरे दिन आपकी पहचान में चलूंगी। मैं पूरे हफ्ते आपकी पहचान में चलूंगा।
मैं पूरे हफ्ते आपकी पहचान में चलूंगी। पिता, मैं पूरे साल आपकी महिमा में चलूंगा। पिता, मैं पूरे साल आपकी महिमा आपकी में पह- चलूंगी। आपकी पहचान में चलूंगा। मैं आपकी पहचान में चलूंगी। पिता, मैं पूरी जिंदगी आपकी पहचान में चलूंगा। पिता, मैं पूरी जिंदगी आपकी पहचान में चलूंगी। अब पिता परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन ली है और एक महिमा आपके सामने रखने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग महिमा को खाने के लिए तैयार है। यस। महिमा का भोजन खाने के लिए तैयार है। एक बार सभी लोग हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। अब हालेलुया। स्तुति के साथ हम महिमा का भोजन खाएंगे। एक छोटी सी स्तुति करो। अंतरा, पहले अंतरा करना, उसका मुखड़ा करना। ये वाला जी। बात समझ में आता है प्रियंका? अंतरा बोलना, जी अंतरा का भैया। मतलब गाने के बीच में बोलना, फिर मुखड़ा बोलना है। ऐसा सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। जी भैया। आइए हम सभी स्तुति करेंगे। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का स्तुति संगीत। के साथ तृप्ति तृप्त परिपूर्ण जीवन से मांगे कि पिता अपनी महिमा का भोजन मुझे दे। यस। हाँ, स्तुति करते रहे, स्तुति रोकिए मत। इस समय तुम लगातार स्तुति करते रहो। मैं लगातार बोलता रहूंगा, बोलते रहो, स्तुति करते रहो। हृदय के तार छेड़े झनकार, एक घंटे हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, हालेलुया। आइए, तेरी आइए। आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हालेलुया। हालेलुया। जहां पर मैं हालेलुया हालेलुया 2 बार बोल दूं तो गाने को धीरे धीरे, तुरंत नहीं रोकना, धीरे धीरे रोक देना। जी। हालेलुया। है ना? जी। 2 बार हालेलुया हालेलुया बोलूंगा, वहां रोकना है। हालेलुया। आइए हम पिता की महिमा, हम उसकी पहचान में चलेंगे तो एक महिमा प्राप्त होगी। उस महिमा को आत्मा में खाने के लिए सब लोग तैयार है। हालेलुया। यस। सब तैयार? हालेलुया। जी भैया। हालेलुया। या हालेलुया। पिता जी सर, पिता ने हालेलुया। देखा, पिता ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। पिता ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। पिता परमेश्वर तुमको दिखाने जा रहा है तुम्हारे चारों तरफ बुराई क्या है, चारों तरफ हो रही है। समझ रहे हो? तुम जी भैया। परमेश्वर की पहचान में चलना चाहते हो और पूरी दुनिया किसकी पहचान में चलना चाहती है? शैतान की पहचान में चलना चाहती है। पूरी दुनिया कौन से लाभ के लिए है? संसारिक लाभ के लिए है। पूरी दुनिया कौन सी किसके लाभ के लिए? शारीरिक लाभ के लिए है। और वहां पर मेरे बच्चे, परमेश्वर कहता है कि तू वहां पर मेरी पहचान में चलना चाहता है। ये वाली जी। बात आज नहीं, आज के पहले भी हुई थी। समझ रहे हो ना? जी। परमेश्वर बोलता है मेरे बच्चे, आज नहीं, आज के पहले आज के पहले भी हुई थी कि पूरी दुनिया बुराई में चलना चाहती थी।
और उसका मन बुराई में लगा रहता था। परंतु एक था नूह, जिसका मन पिता की पहचान में चलने के लिए था। हालेलुया। हालेलुया। और वो हालेलुया। नूह धर्मी था, वो खरा था, वो सोच लिया था कि दुनिया कुछ भी चाहे, मैं पिता के साथ साथ चलूंगा, उसकी पहचान में चलूंगा। एक बार मैं अपने शत्रुओं को क्षमा करूंगा, एक बार अपने बैरियों से प्रेम करूंगा। वो इस तरीके से परमेश्वर के साथ क्या करता था, चलता था। क्या यस। करता था, वो चलता था। गलती करता था, परंतु फिर पवित्रता में चलता था। फिर वो, समझ रहे हो ना, जी। वो नूह कितने बार गिरा, बहुत बार गिरा। जी। उसके बारे में बाइबल बताती है कि उसके अंदर भी गलतियां थी जी भैया। ना। वो जी। व्यभिचार में भी था, सब में था, कहीं ना कहीं गलती था। वो मैंने, वो उसके बारे में हम वो कुछ भी बोलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। परंतु एक जगह लिखता है कि वो दाख रस पीकर मतवाला हो गया। जी। समझ रहे हो ना? यानी जी। उसके अंदर भी बुराइयां थी, परंतु उसने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं परमेश्वर के साथ साथ क्या करूंगा, चलूंगा। समझ रहे हो? जी। जी भैया। आज हम लोग ने भी पहचान में चलने के लिए परमेश्वर के सामने इकट्ठे हुए हैं जी। कि पिता, मैं आपकी पहचान में चलूंगा। और वहां पर चारों तरफ बुराई थी, मन था। इसका मतलब ये नहीं कि नूह एकदम पवित्र लोग पवित्र था। कौन मानता है नूह बहुत ज्यादा पवित्र था? प्रियंका मानती है क्या? अगर पवित्र नहीं। रहता तो मतवाला नहीं होता। सही बात है। जी। तो जी उसके अंदर भैया। बाइबल बताती कि बुराई थी, जी। परंतु परमेश्वर के साथ खरा था, क्योंकि वो उस बुराई से प्रेम नहीं कर रहा था। वो परमेश्वर के साथ चलने के लिए वो अपने आप को सौंपता था। समझ में यस। आया? जिस जी तरह भैया। आज हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि बुराई नहीं है, जी। परंतु आज हम लोग सवेरे की प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ आज छोड़ दें, नया कुछ कर ले। अपने आप को पिता की पहचान में चलने के लिए हम लोग क्या करें, अपने आप को नया कर दे। हालेलुया। हालेलुया। पिता तुम्हारी गलतियों को क्षमा कर सकता है, पर तुम्हारे पास एक खराब बुद्धि होनी चाहिए कि मैं आज का दिन कल के समान नहीं, आज का दिन पिता के इच्छा में चलूंगा। यस। हालेलुया। यही है ना, कल का दिन मैं गलती कर चुका हूँ, मैं मानता हूँ, परंतु आज सवेरे की प्रार्थना इसलिए ले रहा हूँ कि मैं आज के दिन कुछ नया पिता की पहचान में चल सकूं। हालेलुया। है ना? तो परमेश्वर हालेलुया। कहते हैं कि वो खरा था, यानी उसके अंदर एक भावना थी कि मैं पिता की पहचान में चलूंगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है, नूह को परमेश्वर ने कब चुना? 500 साल में चुना। कितने साल जी। में चुना? 500 पाँच साल। साल में। यानी वो 400 साल तक क्या किया? एकदम पवित्र और धर्मी बना रहा है क्या? नहीं। अगर वो पवित्र और धर्मी बना रहता तो 100 साल में भी चुन सकता था। सही जी। बात है। जी भैया। तो चुनने में परमेश्वर ने कितने साल लगाए? 400 साल लगा दिए। जी। है ना? इसका जी। मतलब है कि लोगों में कहीं ना कहीं कमजोरियां थी, बुराइयां जी। थी। अब चारों तरफ बुराई है, तो उसके अंदर भी क्या होगा? बुराई तो उत्पन्न हो जाएगी ना। जी। परंतु के साथ क्या था? खरा था। वो हमारे जैसे सवेरे की प्रार्थना करता था। समझ में आ जी। रहा है ना? जी। गलतियां भी हो जाती थी, भोर की प्रार्थना करता था, बस शर्त है कि वो अपने परिवार को लेकर करता था। हालेलुया। हालेलुया। और हम लोग अपने आत्मिक परिवार को लेकर कर रहे हैं। यस। हालेलुया। है कि आज जो तुम लोगों ने मेरी पहचान में चलने के लिए, आज अपने जीवन को, धर्मी जीवन को, आप मेरी पहचान में चलने के लिए जो तैयार किए हो ना, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमको जहाज बनाने की बुद्धि दूंगा। तुम्हारी हालेलुया। जहाज में होगी, यस। तुम्हारी रक्षा जहाज में होगी। ये बुरा संसार नाश तो हो जाएगा, परंतु तुम उस जहाज में बैठकर अनंत जीवन पालोगे। यस। यस। हालेलुया। हालेलुया। ये महिमा कितने लोगों को आनंद देता है। यस। हालेलुया। जितने लोग संसार के लाभ के लिए बैठे होंगे ना, कि मेरा जीवन, परमेश्वर बोलता है कि
तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। यस। पहचान हालेलुया। चलेगा। ऐसा नहीं कि आज पहचान में चलेगा तो कल गलती नहीं करेगा। परमेश्वर वो भी जानता है कि गलती करेंगे। प्रियंका मेरे को पूछो कि भैया आज हम लोग पूरी पहचान में चलेंगे तो कल गलती क्यों करेंगे? जी, हाँ, जब हम पूरी पहचान में चलेंगे तो फिर कल गलती क्यों करेंगे भैया? वो भी नो भी गलती कर दिया था, सही बात है। जी। हाँ भैया। परंतु परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, हमारे यस। मन को जांचता है। वो हमको फिर से हालेलुया। क्षमा करके तुम्हारे खराब, अगर तुम उसकी पहचान में चलने के लिए एकदम अपने आप को सौंप रहे हो तो तुम्हारी गलतियां माफ हो जाएगी। परंतु अगर तुम किसी विषय में फंस गए हो और सोचते हो कि नहीं ये विषय में मैं नहीं हटूंगा, तो परमेश्वर बोलता है कि बुराई के साथ तू भी नाश हो जाएगा। परंतु तू खरा होना चाहिए कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। तुझे यस। एक खराब बुद्धि रखना है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। चाहती हूँ। हालेलुया। इसको टेबलेट हालेलुया। छवि, छवि मैं 2 बार नहीं बोलूंगा बेटा। टेबलेट को चालू करो और यहीं पर सो जाओ। मैं बार बार उठा रहा हूँ तुमको। यहाँ पर सो जाओ, क्या पास में। इसको चालू करो। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का। इस समय आप लोग लाभ को, कितने लोग लाभ को खा लिए हैं? सभी लोग बोलिए मेरे लिए भी जहाज तैयार होगा। मेरे लिए भी जहाज तैयार होगा। जहाज मैं तैयार करूंगा। जहाज मैं तैयार करूंगी। जहाज को तैयार करने के लिए परमेश्वर मुझे बुद्धि देगा। जहाज को तैयार करने के लिए परमेश्वर मुझे बुद्धि देंगे। मुझे लकड़ी के समान धन भी देगा। मुझे लकड़ी के समान धन भी देंगे। और मेरा घराना भी रहेगा। और मेरा घराना भी रहेगा। मेरे आमीन। चारों तरफ भले लोगों का एक एक भले लोगों का एक घराना खड़ा करेगा। मेरे चारों तरफ एक भले लोगों का घराना खड़ा करेंगे। और जहाज तैयार होगा। और जहाज तैयार होगा। क्या मैं इस भोजन को खा लेता हूँ? पिता, मैं इस भोजन को खा लेती हूँ। मैं इस लाभ को खा लेता हूँ। मैं इस लाभ को खा लेती हूँ। और मैं आपकी पहचान में चलने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपकी पहचान में चलने के लिए तैयार हूँ। धर्मी जीवन से आपकी पहचान में चलता चलूंगा। मैं आपके धर्मी जीवन से आपकी पहचान में चलूंगी। सभी लोग आनंदित हो चुके हैं। यस। सब लोग आनंदित हो चुके हैं। इस समय हालेलुया। आप व्यक्तिगत प्रार्थना में है। हालेलुया। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। आप इस लाभ को लेकर चल सकते हैं। जी भैया। राहुल भाई, आपको लाभ लाभ आपने खा लिया। अब ये सुरक्षा, अगर आप लोग आज अगर इस लाभ को खा लिए हो तो अगर पिता की पहचान में चलते हो, दुनिया नाश हो जाएगी परंतु आप नाश नहीं होंगे। आपका हालेलुया। बचा लिया जाएगा। अगर इस लाभ से आनंदित हो तो आप पिता की पहचान में चलने के लिए तैयार हो जाओ। यस। हालेलुया। हालेलुया। मेरे हालेलुया। साथ करें। हे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से प्रभु यीशु में से में प्राप्त, इसलिए सभी लोग मेरे साथ साथ क्या करें? आप मुंह खोल कर प्रार्थना करें, आंखें बंद कर ले और मेरे साथ दोहराते जाए। और मेरे साथ इस समय आप लोग प्रार्थना में हैं। यस। हे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से, यस धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रभु जी। आपके अनुग्रह से प्रभु यीशु में सेत में प्राप्त मेरा नया जीवन, जो नए मनुष्यत्व के साथ आपकी क्षमा में पाप से मुक्त धर्मी जीवन है। पिता यस। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मेरा ये धर्मी जीवन पाप से मुक्त है, यस पिता। नए मनुष्यत्व के साथ है। यस पिता लॉर्ड। पिता आपके अनुग्रह में प्रभु यीशु में मैंने पाया है। यस पिता। सब लोग आप अपने धर्मी जीवन को, आप पूरी तरह से आप धर्मी जीवन में आप खड़े हैं। यस। और इस समय ऐलान करें, हाँ मेरे पिता, मेरा ये धर्मी जीवन प्रभु यीशु के सामर्थ्य लहू में पाप से छुटकारे के द्वारा मिला है। यस हाँ, लॉर्ड। अब इस समय
पूरी तरह से देखें, ये धर्मी जीवन आपको प्रभु यीशु के सामर्थ्य लहू में आपसे पाप से छुटकारे के द्वारा ये धर्मी जीवन आप में आया है। आप देखिए, आप देखना शुरू करें कि आपका पूरा आत्मा लहू में है। आप लहू में पवित्र है, आप लहू में धर्मी है। यस। और पाप, इस समय आप देखना शुरू करें, पाप अदन की वाटिका के बाहर है, यस। में हालेलुया। नहीं है, आप में नहीं है, यस यस, थैंक यू जीसस। बाहर हो चुका है। यस लॉर्ड, हालेलुया। अब पाप कहाँ पर है? बाहर है, आप लहू में है। अब दूसरी बात आप देखना शुरू करें, उनके क्रूसीकरण में मेरे पुराने मनुष्यत्व के क्रूसित होने से और मेरे नए जन्म से है। आप देखिए, आपका धर्मी जीवन, आपके अंदर जो बुराई थी, बाहर की बुराई कहाँ चली गई? अदन की वाटिका के बाहर है, अनंत जीवन के बाहर है। पर आपके अंदर की बुराई कहाँ पर चली गई है? क्रूस पर चली गई है। आपके अंदर का पुराना मनुष्यत्व क्रूस पे चला गया है। बुराई आपको दिख रही है, बुराई आप महसूस कर सकते हैं, पर बुराई बुराई को करने वाला पुराना मनुष्य तो क्रूस पर है। नूह को चारों तरफ बुराई दिख रही थी, उसके अंदर की बुराई भी दिख रही थी, परंतु हमारा पुराना मनुष्य तो, जो बुराई करने वाला पुराना मनुष्य तो नाश हो गया है। कोई चीज आपको दिख रही है, परंतु उस चीज को करने वाला व्यक्ति तो मर चुका है और आपका नया जन्म हो चुका है। आप धर्मी हैं, आप धर्मी हैं। इसका मतलब आप बुराई को नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं, आप बुराई को देख रहे हैं, पर बुराई करने वाला व्यक्ति तो क्रूस पर है। और पाप कहाँ पर है? पाप बाहर है। बुराई और पाप में अंतर आप समझ रहे हैं? बुराई, गाली देना बुराई है, और जब आप गाली दे देते हो वो एक पाप है। आप समझ रहे हो? यस। जी भैया। गाली देना एक बुरी बात है, पर जब आप गाली दे देते हो तो वो एक पाप है। आपका पाप कहाँ चला गया है? बाहर। पर यस। बुराई इस संसार में है, बुराई को करने वाला व्यक्ति तो कहाँ चला गया है? क्रूस पर यस। बुराई संसार में है। जी। हालेलुया। हालेलुया। बुराई को संसार करने के लिए आपको बोलेगा, पुराना मन बोलेगा बुराई करो करके, है ना? जी। परंतु आपके पास एक धर्मी जीवन है। यस। मेरा ये धर्मी जीवन मेरा ये धर्मी जीवन मेरी नई सृष्टि में से मेरी नई सृष्टि में से और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मसीह भूमि में मसीह भूमि में पिता आपकी पहचान में चलकर पिता आपकी पहचान में चलकर आपकी महिमा प्रकट करने के लिए है। आपकी महिमा प्रकट करने के लिए है। यस। आइए, इस समय आपको एक ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि आपके पास एक धर्मी जीवन है और मसीह भूमि है, यानी एक और धरती है जहां पर यस। पवित्रता है, बुराई नहीं है। उस मसीह भूमि में चलकर आपको पिता की पहचान में चलकर महिमा प्रकट करना है। यस। परंतु आपके पास, आपकी शारीरिक आंखों के पास एक बुराई है। जी आप भैया। समझ रहे हैं? क्योंकि संसार बुरा है और ये बुराई आप देख पाएंगे। जब तक जी। इस धरती पर है तब तक ये बुराई आपको दिखती रहेगी, और इस बुराई को शैतान आज भी बोलेगा कि मरा हुआ मनुष्यत्व को खड़ा कर और इस बुराई को कर। ठीक है? अब आपके जी। सामने, सभी लोग को सामने दो जिंदगी दिख रही है, एक बुराई दिख रही है और शैतान बोलता है कि तू पुराने मनुष्यत्व को जिंदा कर, तू पुराने मनुष्यत्व को खड़ा कर। जिंदा तो नहीं कर सकते, पर खड़ा कर। ये मरा हुआ व्यक्ति को खड़ा कैसे करते? सभी लोग बोलिए, मरा हुआ व्यक्ति को खड़ा कैसे करते? मरे हुए व्यक्ति को खड़ा कैसे करते हैं? हाँ, मैंने एक पिक्चर देखा था, दो और दो रहने भी दो यारों करके, कुछ ऐसे ही कुछ पिक्चर देखा था। उसमें एक व्यक्ति मर गया रहता है तो दो व्यक्ति उसको खड़ा करके क्या करते हैं? चलाते रहते, ये जिंदा है करके। समझ में आ रहा है?
तो जी उसी तरह भैया। पुराना मनुष्य तो मर चुका है, और अपन लोग अपने मन में बैठाकर उसको मरा हुआ चीज को खड़ा करना। आप समझ रहे हैं किस तरीके से आपका आपके जीवन में चल रहा है? जी। उसको खड़ा करते हैं कि ये व्यक्ति तो उसको खड़ा करते हैं उस बुराई को करने के लिए। हम खुद ही खड़ा कर सकते हैं। जी हालेलुया। भैया। हालेलुया। आप समझ रहे हो? अब आपके पास जो दो दो जिंदगी है, पहला एक बुराई को देखकर पुराने मनुष्यत्व को खड़ा करना। सब लोग समझ गए पुराने मनुष्यत्व को खड़ा कैसे करते हैं? राहुल भाई समझ गए पुराने मनुष्यत्व को खड़ा कैसे करते हैं? आप लोगों को एक नसरुद्दीन की बहुत पुरानी मूवी आई थी, रहने भी दो यारों करके, ऐसी कुछ। उसमें पुराने मरा हुआ व्यक्ति को खड़ा करके इधर उधर चलाते रहते हैं। यही वो चीज है जो आप अपनी जिंदगी में करते हैं। आप समझ जी रहे हैं? भैया। आप इस जी समय भैया। मेरी बातों पर नाराज मत होइए कि मैं किसी पिक्चर का उदाहरण दे रहा हूं, पर आप वैसा ही करते हैं हम लोग। जी समझ, भैया। ये एक उदाहरण है जिसको आपको दिखा रहा हूँ। जी। समझ में आ रहा है? जी भैया। तो एक ऐसी भूमि है, संसारिक भूमि, जहां पर बुराई दिखती है, और आप क्या करते हो? पुराने मनुष्यत्व को खड़ा करके उस बुराई को करने के लिए अपने आप को खड़ा करते हो। किस लिए खड़ा करते हो? संसारिक लाभ के लिए। जी। ये खड़ा करते हो संसारिक लाभ के लिए। लिए। अभी देखो, तुम प्रियंका, तुम कहीं पर काम कर रही हो, और तुम्हारा जी। बॉस क्या कर रहा है? तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी क्या कर रहे हैं? तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं। जी भैया। तो अब वहां पर मैं बोलूंगा बैरी से प्रेम करो, तो तुमको ऐसा लगेगा ऐसा करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सीधा क्या करती हूँ, इनका बुरा करूंगी तो ये लोग समझ जाएंगे कि बुराई क्या होती है। समझ में आया? मैं इनका ही नौकरी को क्या कर देती हूँ, खराब कर देती हूँ। समझ में आया ना? तो तुम क्या जी कर रही भैया। हो? पुराने मनुष्यत्व को खड़ा करके उस बुराई को देखकर बुराई का साथ दे रही हो, और वहां पर जी एक भैया। पाप होता है। समझ में जी आ रहा है? भैया। इस जी। समय हम लोग प्रार्थना के द्वारा पाप को बाहर कर दिए हैं, और पुराने मनुष्यत्व को क्रूसित कर दिए हैं। अब सवाल होता है कि अब अगर बुराई दिखेगी तो संसार की भूमि में चलकर तुम क्या अपने पुराने मनुष्यत्व को खड़ा करके उस बुराई को करके फिर पाप करोगे? या दूसरी भूमि क्या है? मसीह भूमि, जहां पर आपके पास एक धर्मी जीवन है। उस मसीह भूमि में पिता की पहचान में चलकर एक लाभ, आत्मिक लाभ में अपना जीवन जियोगे। दो है, ये। एक संसारिक लाभ में अपना जीवन जीना है, दूसरा आत्मिक लाभ में। तो परमेश्वर वादा करता है कि अगर तू मेरे पिता के मेरी पहचान में चलकर मेरे इस लाभ को लेगा कि मैं तेरे लिए जहाज बनाऊंगा, हो सकता है कि तेरा तेरा नुकसान हो जाए, एक नौकरी की जगह दूसरी नौकरी चली जाए, दो दो नौकरियां चली जाए, परंतु मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, टैबलेट को चालू करो छवि। मैं तुमको कहना चाहता हूँ, मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ये जो लाभ देगा ना, यह अनंत जीवन के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। छवि, टैबलेट को चालू करो। है ना? ये जो लाभ देगा ना, हो सकता है कि दो नौकरी चली जाए, पर इसका लाभ तुम्हारी चार पीढ़ी तक दे देगा परमेश्वर। यस। हालेलुया। हालेलुया। इसका हालेलुया। लाभ कितनी पीढ़ी तक देगा? 4 पीढ़ी तक। चार पीढ़ी तक देगा। हालेलुया। अब आपको हालेलुया। सोचना है कि क्या मुझे धर्मी जीवन से पिता की पहचान में चलना है कि नहीं चलना है। यस। अगर चलना है तो आत्मिक लाभ को पकड़ो, और नहीं चलना है तो संसारिक लाभ को पकड़ो 2 दिन के लिए, जो कि तुम्हारे नाश होने के साथ ये सारा लाभ भी नाश हो जाएगा। और जो तुम पैसा कमाए हो वो तुम्हारे किसी काम में नहीं आएगा, परंतु आत्मिक लाभ को पकड़ोगे तो वो लाभ, वो धन, वो जो आत्मिक धन होगा वो आपको अनंत जीवन तक बैठा देगा। अब आपके सामने दो जिंदगी है। जब आप बोलते हो कि मैं क्रूस के साथ मैं मर चुका हूं, तो तब भी आपके पास दो जिंदगी है। एक बुराई को देखकर फिर मनुष्यत्व को खड़ा करो और उस बुराई को करके एक पाप करो। दूसरा, आप पुराने मनुष्यत्व को रहने दो, एक नया मनुष्यत्व है
उसमें होकर आप पिता की पहचान में चलो तो ये लाभ आपका हो जाएगा। हालेलुया। यस, कितने लोग इस समय आनंदित हैं? यस, यस, हालेलुया। हालेलुया। अब आपके हालेलुया। सामने अब आपके सामने दो जिंदगी आप लोगों ने देख चुके हैं इस भोर को। अब आपको तय करना है। अब आपको तय करना है। कितने लोग तय करते हैं कि मुझे नए मनुष्यत्व के साथ नई सृष्टि की व्यवस्था में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मसीह भूमि में पिता की पहचान में चलकर महिमा प्रकट करना है। ये सकरा मार्ग है। परंतु एक बात याद रखो, एक बार आप लोगों ने इसके लिए जीना शुरू कर दिया तो याद रखो, आप जैवन जीवन हो जाओगे। यस, आमीन, हालेलुया। अब कितने लोग तय करते हैं? कितने लोग तय करते हैं कि मैं अपने धर्मी जीवन से प्रभु यीशु की नई सृष्टि की व्यवस्था को लेकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मसीह भूमि में चलकर मसीह भूमि में पिता की पहचान में चलकर महिमा करूंगा। मैं यस, यस। जहाज बनाऊंगा। यस, हालेलुया। हालेलुया। आप लोग तैयार हैं? यस। यस, जब आप लोग इस प्रार्थना के इस भाग में पहुंच जाएंगे, प्रार्थना के भाग में आप दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, तो आपके सामने ABC 3 चित्र आता है। आपके सामने क्या चित्र आता है? 3 चित्र आता है। ABC। हालेलुया। हालेलुया। ए में आपका पुराना जीवन और आप खड़े हैं। हालेलुया। जी भैया, हालेलुया। अब हम लोगों ने एक पहचान को रखा। ये पहचान पवित्रता भी हो सकती है, नशे से प्रभु के आनंद भी। जो लोग नशे में हैं उसको भी छोड़कर प्रभु के आनंद को ले सकते हैं। जो लोग व्यभिचार में हैं पिता की पवित्रता को ले सकते हैं। और जो लोग अपने शत्रु से प्रेम बदला लेने की सोच रहे हैं, वो लोग एक पहचान को ले सकते हैं कि बैरी से प्रेम रखना और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना। जी, आज हम लोगों ने इस इस पहचान को क्या कर दिया? थोप दिया है। मैंने इस पहचान को क्या कर दिया है? थोप दिया है। प्रियंका, मैं इस पहचान को क्या कर दिया हूं? जी भैया, थोप दिए हैं। थोप दिया हूं। अब आपको समझना है, प्रभु ने आया और हमको क्या कर दिया? थोप दिया है जी, कि मैं बेरी से प्रेम करता हूं और तुम भी करो। जी भैया। मैं सताने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं, तुम भी करो। ये आज्ञा दे दिया है। अब सवाल है, ए में खड़े होकर क्या मैं इस पहचान में चलना चाहता हूं कि नहीं? अगर जी, चलूंगा तो जहाज बनेगा। तो अब इस पहचान में चलूंगा तो इसका भी लाभ क्या है ये भी देख लो। जी, मैं पूरे पहचान में चलूंगा तो जहाज बनेगा। और मैं इस पहचान को अगर मैं स्वीकार करता हूं तो लाभ क्या है राजेंद्र भैया? दो बातें हैं। पहला, तुम पिता की संतान ठहरोगे। दूसरा, तुम सिद्ध हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं इस पहचान को अपनाता हूं आज तो पिता की सिद्ध हो जाओगे। तो अब सवाल है कि सिद्ध संतान क्या है? राजेंद्र पूछ रहा है मेरे को। राजेंद्र पूछो। सिद्ध संतान क्या है भैया? एक उड़ाऊ पुत्र भी है और एक क्या है? बड़ा पुत्र भी है। हम्म। कई लोग हैं जो इस पहचान में चलना नहीं चाहते। सिद्ध संतान का मतलब है कि दो बेटे हैं, परंतु जायदाद किसको मिल रही है? छोटे बेटे को। छोटे थे। क्यों? वो अपने आप को लायक बना रहा है। परंतु बड़ा बेटा चमत्कार देखकर आ गया है। वो केवल इधर उधर घूमने के लिए नाम का नाम का विश्वासी है। परंतु परमेश्वर उसको नाश तो नहीं कर रहा है, परंतु अपनी मेज पर बैठा कर खिलाएगा भी नहीं उसको। हालेलुया। जितने लोग ये सोचते हैं कि मुझे सिद्ध बनना है, मुझे उसकी मेज पर बैठ के खाना है, तो वो लोग इस पहचान को क्या करें? आए। यस, यस। देखो, पहचान का लाभ दिया और एक पहचान का भी लाभ होता है। अब आप लोग समझ गए पहचान का लाभ। जी भैया। आज कितने लोगों को ये वाली बातें समझ में आ गई? पहचान और महिमा आपको समझ में आ गया? पहचान और महिमा यानी लाभ।
हर पहचान का एक लाभ होगा और पूरे पहचान का भी लाभ होगा। अगर जी तुम भैया। पूरे जीवन को जीते हो तो तुम नाश नहीं होंगे, जहाज में क्या हो जाओगे, अनंत जीवन चले जाओगे। वो जहाज यस। तुम याद करोगे। जितने लोग सोचते हैं कि मुझे मसीह भी जीवन, मैं एक व्यक्ति से मिला था बिलासपुर का। मैं उस व्यक्ति के साथ जब बात किया तो मुझे लगा कि वो व्यक्ति अपने संसारिक लाभ के लिए नहीं, वो व्यक्ति पूरा का पूरा जीवन जीना चाहता है, मसीह जीवन। हालेलुया। पर कईयों को है ना, पूरा मसीह जीवन जी नहीं पा रहे हैं। वो एक पहचान में चलते हैं तो दूसरा क्या करता है, पहचान में नहीं चल पा रहे, क्योंकि जवान जवान हो आप लोग। हालेलुया। तो आप पूरा जीवन आपको मसीह पहचान, पिता की पहचान में चलना है, परंतु किसी एक एक पहचान को भी क्या करना है, आपको जबरदस्त तरीके से लाना है। यस। हालेलुया। कोई अगर इस हाल व्यभिचार में है तो आप सबसे पहले संकल्प ले कि मुझे मसीह बनना है। दूसरा, व्यभिचार वाली पहचान, शैतान की पहचान को क्या करना है, मुझे तोड़ना है। तो जब एक एक तोड़ने लग जाओगे तो अब तुम्हारी आदत क्या हो जाएगी, उसकी पहचान में चलने के लिए हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आज के दिन आप लोगों ने कहां तक पहुंच गए हो, उसकी पहचान में चलकर लाभ प्राप्त करने के लिए पहुंच गए हो। यस। हालेलुया। आज के दिन आप हालेलुया। लोग प्रार्थना में क्या रखना है, दो बातें रखना है। पहली बात, धर्मी जीवन को रखना है, और उसके बाद दूसरे जीवन को भी देखना है कि वो वाला जीवन अभी मिटा नहीं है, वो वाला भी जीवन खड़ा है। वो वाला भी जीवन क्या है, क्रूस पर मरा हुआ है, वो कभी भी खड़ा कर सकते हैं। जी। ऐसा कोई चीज को देखे हो कि मरा हुआ चीज को खड़ा करते? आप लोग देखना, किसी भूत वाले पिक्चर में चले जाना, वहां पर एक चीज दिखेगा, ये तंत्र मंत्र लोग क्या होता है, मरे हुए व्यक्ति को खड़ा करते कुछ कुछ करके। नहीं भैया, हमको बाइबल से समझाओ, बोलो। जी भैया, बाइबल से समझाइए। साउल क्या किया, एक तंत्र मंत्र वाले के पास गया और शमूएल को, मरा हुआ शमूएल को लेकर आया। आया कि जी। नहीं? हाँ जी भैया। उसी तरह हम भी क्या करते हैं, मरे हुए चीज को खड़ा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब आपके पास दो जिंदगी है। पहली जिंदगी है मरा हुआ चीज को खड़ा करके संसार का लाभ प्राप्त करना। जी। एक एक आपके पास एक ओरिजिनल जिंदगी है, जहां पर आपको मनुष्यत्व को खड़ा करने की जरूरत नहीं, एक नया मनुष्यत्व मिला, एक नई सृष्टि की व्यवस्था मिली है, और पवित्र आत्मा भी उसमें सहायता करेगा, और एक मसीह भूमि मिली है। पिता की पहचान में चलकर आपको क्या करना है, महिमा करना है, यानी आत्मिक लाभ पाना है। यस। हालेलुया। वहां पर सांसारिक लाभ होगा, वहां नरक होगा, परंतु यहाँ आत्मिक लाभ होगा और अनंत जीवन होगा। तय आपको करना है। अगर नरक के दंड से आप अगर पूरी तरह से डरा नहीं रहो, क्योंकि सचमुच का नरक अगर देख लो तो दोबारा नरक के बारे में सोचोगे नहीं। जी भैया। है ना प्रियंका? हाँ। तुमने नरक को देखा है? हाँ। हाँ भैया, वीडियो में देखी। परंतु मैं बता दूं, मैंने ओरिजिनल दर्शन में देखा है। जी। कोई और व्यक्ति तुमसे बात नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति तुमसे बात कर रहा है जिसने नरक को दर्शन लेकर आया है। जी। जी। जी भैया। देखा है। मैंने गंडक का झील देखा है और बहुत खतरनाक है, और मैंने 10 साल पहले ही मैं सबको बता चुका हूँ कि मैं गंडक गंडक का झील देखा हूँ। जी। ये वाली बात डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये वाली बात सच है। अब आपको जी तय भैया। करना है आज के दिन कि पिता की पहचान में मुझे चलना है, तो ये लाभ होगा। और पर्टिकुलर बैरी से प्रेम करने वाली संतान में चलूंगा तो दो चीज लाभ होगा। पहला, मैं उसकी संतान ठहरूंगा। यस। क्या मैं विश्वास करके उसकी संतान नहीं हूँ? ओ, आप वो संतान हो जो नालायक हो। परंतु अगर हम्म। लायक संतान बनना है तो शत्रु से प्रेम करो, बैरी से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे, तो आप सिद्ध संतान करोगे और मिरास का धन आपको मिलेगा। यस। हालेलुया। तो अब आपके सामने जाते जाते एक और बात बोलता हूँ। भैया, हम इसको मैं अगर ना करूं तब भी तो मैं उसकी संतान ठहरूंगा ना, विश्वास के द्वारा। जी भैया। है ना? परंतु मैं हम्म। आप लोगों को कहना चाहता हूँ, संतान तो ठहरोगे, परंतु आप वो संतान रहोगे जो कंगाल रहोगे। जी भैया। उसका धन आपको कभी प्राप्त नहीं होगा।
आप उसकी बुलाहट को कभी नहीं देख सकते, आप उसके जी, वरदान को कभी नहीं कर सकते। आप आप परमेश्वर ने यहाँ पर जितनी भी वो आप चंगाई का वरदान, दुष्ट आत्मा को निकालने का वर, ये सारी चीज को आपको क्या करेगा? परमेश्वर लायक बच्चों को देगा। यस, दूसरा वो क्या करेगा? इन सब चीजों से भी बढ़कर आपसे वो बातें करेगा। पर जो नालायक बेटे होते हैं ना, नालायक संतान होते हैं ना, वो केवल मान लेते हैं कि हमारा जन्म हो चुका है। परंतु अगर आप शत्रु से, बैरी से प्रेम करेंगे, तो इस लाभ को पकड़ लीजिए कि आप सिद्ध संतान कहलाएंगे। यस, हालेलुया, आपका आप स्वर्ग से, जीवन की पुस्तक में स्वर्ग से स्वर्गदूत लोग क्या करेंगे? आपको देखेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले हालेलुया, मैंने सिद्धता को लेकर चला, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारी पहचान में चल सकते हैं, पर सिद्ध वाली बातों में चलेंगे तो शुरुआत ही आप सिद्धता में आ जाएंगे। तो आपके लिए हर चीज में, व्यभिचार से लेकर हर चीज से निकलना आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। पिता की पवित्रता में आप पैर चलने लगेंगे। यस, हालेलुया। हालेलुया, परंतु यहाँ पर बंद करने से पहले आपको बता दूं, एक चीज जो आपको गिरा सकती है, एक चीज जो आपको क्या कर सकती है, गिरा सकती है। वो है आपका घमंड। यस, जी भैया, मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरा एक प्रिय मित्र है, दो मित्र हैं। एक मित्र जब गलती किया, दूसरा मित्र भी उसके जीवन में बहुत गलती हुई है। परंतु जब एक मित्र गलती किया, तो दूसरा मित्र चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, मैं वैसा नहीं हूं, मैं वैसा, नहीं हूँ। मैंने भी प्यार किया पर व्यभिचार में नहीं पड़ा। पर देखो ये लोग तो व्यभिचार में पड़ गए। मैंने भी ऐसा किया पर मैं बहुत अड़ा रहा, खड़ा रहा, पर मैं गिरा नहीं। तो मेरे प्रियो, तुम कई बातों में गिर चुके हो। कभी पलट के अपने आप को देखना। आज अगर आप इस पहचान में चल लोगे, तो अपने अंदर घमंड ना करना, क्योंकि वही घमंड, कई लोग होते हैं ना, शादी होने के बाद, एक लड़की को मैंने देखा था, एक लड़की को मैंने देखा था, वो जब जवान थी तो चार चार लड़कों के साथ घूमती थी। परंतु जिस दिन शादी हो गया, मैंने उसका बात करने का तरीका ही हट गया। हमेशा पवित्रता वाली बात करती थी। क्या करती थी? पवित्रता। और बोलती थी, अरे जो भी, अरे ये लड़का लड़की ये जो कर रहे हैं ना, मेरे को बहुत घृणा आती है। तो मेरे प्रिय, थोड़ा सा पीछे पलट के देख तेरी घृणा वाली जिंदगी को। तुम आज चल पाओगे, क्योंकि तुमको आज व्यक्तिगत प्रार्थना मिला हुआ है। सही में प्रियंका, समझ रहे हो? हाँ भैया, परंतु कईयों को व्यक्तिगत प्रार्थना में रहस्य नहीं मालूम चल रहा है। जी, तो आपको घमंड नहीं करना है। तुम चल लोगे तो घमंड में नहीं आना। एक बात बताओ, 2 दिन आप चलोगे, घमंड के बाद दूसरे दिन गिर जाओगे। जी, शैतान को मौका दोगे। बस यहाँ पर आप लोगों को एक चीज करना है कि मैं चल पा रहा हूँ करके घमंड मत करना। जी और भैया, आप जैसे ही चल पाओगे करके घमंड कर लोगे, होता है ना, 2 दिन यूट्यूब बंद करते हैं, 2 दिन फेसबुक बंद करते हैं, तीसरे दिन फिर सीधा ही मैंने रील देखना शुरू कर देते हैं। आप समझ रहे हो घमंड का मतलब? जी भैया, ये सारी बातें आपको आनंदित कर देगी। आपको उसकी पहचान में, आपको बड़े धीरज के साथ, नूह के समान 100 साल तक नूह क्या किया? धीरे धीरे जहाज बनाया। आपको पूरी जिंदगी उस जहाज को तैयार करना है। आपको घमंड नहीं लाना है। कई बार होता है ना कि अपन चंगा हो जाते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, है ना, तो अगले जी, को तेरा विश्वास कहाँ है, तेरा चंगा कहाँ है, हम उसको तुच्छ समझने लग जाते हैं। जी, याद रखो, जब तुम्हारे जीवन में परीक्षा परीक्षा में पढ़ोगे ना, तो दुगनी दुगना गिरोगे। जी, कभी भी किसी की भी बीमारी हो, किसी की बुराई हो, आप उतना घमंड से बढ़कर मत कर दो कि आप, आज शादी हो गए, आप एकदम पति पत्नी आ गए, फिर लड़के लड़की को देख के क्या कर रहे हो? सीधा बुराई करना शुरू कर दियो। आप ये समझो कि आप भी उसी रास्ते से होकर ही आप प्रभु के पास आए हो, उसी पाप से होकर ही आप आए हो, उसी बीमारी से होकर ही आए हो। आप समझ रहे हो? जी भैया, मेरे जीवन में 100 गलतियां कोई भी कर ले, परंतु मैं उस गलती को कभी भी नहीं देखता। मैं कभी हालेलुया,
कि किसी बेटी के बारे में, किसी भी लड़के के बारे में वो 100 गलतियां करे, परंतु मैं उंगली उठाकर नहीं बोलता कि वो ऐसा है, क्योंकि 3 उंगली मेरे ऊपर भी खड़ी है। यस। हालेलुया। क्योंकि मैं हालेलुया। रोता हूं तो उस समय मैं भी रोता हूँ। तो मैं बस इतना बोलता हूँ, एक दिन मैं आप लोग को एक कहानी बताऊंगा। इस कहानी से आप लोग समझ जाएंगे। आप लोग के पास समय है, 3 मिनट का समय आप लोगों के पास है। जी। एक दिन मोनालिसा ने मेरे को एक बात बोला। तो मेरी बेटी ने एक बार बोला कि मामा, आप लोग सुन रहे हैं इस बात को? जी भैया। अगर मैं कल गिर गई तो क्या करोगे? मैं बोला, जब तक तू गिरी नहीं है मैं तेरे को 2-2 थप्पड़ लगा दूंगा। समझ में आया? जी। मैं तेरे को डांटूंगा भी और 2 थप्पड़ भी लगा दूंगा। ऐसा। और जिस दिन गिर गई ना, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। कितने लोगों को ये आंसर सुनकर अजीब लग रहा है? प्रियंका, अजीब लग रहा है? नहीं भैया, आप सही बोल रहे हैं। हाँ। जब तक गिरी नहीं है तब तक मेरे पास एक आशा है कि वो गिर नहीं सकती। यस। तब तक क्या कर सकता हूँ? उस गड्ढे से बचा सकता हूँ। पर जी। जब नहीं होगी तो मैं उसको डांटने का कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर उंगली दिखाने का कोई मतलब नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि उसको हाथ पकड़ के वहां से निकालना। यस यस जी भैया। सही बात है। हाँ। तो वो है पिता का दिल। वो क्या है? पिता का दिल। पिता चाहता है तुम्हारे पास भी यही दिल होना चाहिए, अपने प्रियो का यही दिल होना चाहिए। अगर वो नहीं गिरे तो आप क्या करो? उनको शिक्षा दो। पर गिर चुके हैं तो उनको प्रेम से उनको बताओ कि परमेश्वर प्रेम करने वाला है। यस। तुम हाथ तो बढ़ाओ, परमेश्वर तुमको निकालेगा। उसको पापी की तरह ये मत बोलो कि मैं देखो कितना बड़ा धर्मी हूं। तो आप और फर्सी और उस व्यक्ति में क्या अंतर रहा? कि देखो, वो देखो मैं 3 टाइम उपवास करता हूं पर वो तो एक भी बार नहीं करता है। तो चुंगी लेने वाले और व्यभिचार करने वाले पहले अनंत जीवन पहुंच जाएंगे, पर जो लोग अपने आप को बताते हैं कि बड़ा धर्मी हूँ, वो लोग गड्ढे में ही दिखेंगे। जी। जो लोग अपने भाइयों के प्रेम को ढांप नहीं सकते, जो अपने भाइयों को इंतजार नहीं कर सकते कि वो निकलेगा एक दिन, तो फिर आपका मसीह जीवन नहीं है। इस व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको एक ही बात गिरा सकती है, वो है आपका घमंड। यस। सभी लोग बोलिए, मेरे इस व्यक्तिगत प्रार्थना में मेरे इस व्यक्तिगत प्रार्थना में मुझे कोई और नहीं गिरा सकता। मुझे कोई और नहीं गिरा सकता। केवल मेरा घमंड ही मुझे गिरा सकता है। केवल मेरा घमंड ही मुझे गिरा सकता है। हालेलुया। जब आप लोग व्यक्तिगत प्रार्थना शुरू कर रहे हैं, आज व्यक्तिगत प्रार्थना में मैंने आप लोगों को कई सारी बातें बताई। एक पहचान बताया, एक क्या बताया, एक बुराई बताई, और मरा हुआ चीज को कैसे खड़ा करते हैं, ये सब बातें आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है। अब इसके आगे हम लोग कल प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया। आज हम यस। लोगों ने भोजन के लिए प्रार्थना किया, तो हम लोगों को 2 प्रकार का भोजन मिल गया है। कितने प्रकार का भोजन मिल गया है? 2 प्रकार का भोजन मिल गया है। पहला, उसकी पहचान में चलूंगा तो जहाज बनाऊंगा जिसके द्वारा मैं अनंत जीवन जाऊंगा। यस। हालेलुया। और हालेलुया। दूसरे से अगर प्रेम करूंगा, इस एक पर्टिकुलर इस पहचान को अगर मैं सिद्ध करूंगा, तो मैं उसके साथ मेज पर खाना खाऊंगा यस। और मुझे मिराज का धन प्राप्त होगा। और मैं इस धरती पर मैं अपना जीवन भी सुधरेगा, और लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगा तो उस धन को लेकर उनका भी जीवन क्या हो जाएगा? आनंदित आ जाएगा, सुधर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं इस समय हालेलुया। छोटा सा 2 लाइन का प्रार्थना कर देता हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, इस समय सब लोग एक मन होकर मेरे साथ प्रार्थना में है। यस। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आज घोर पिता परमेश्वर, आपने मुझे भोजन दे दिया। यस पहला पिता। भोजन था पिता परमेश्वर, आपकी पहचान में मैं अपने जहाज को बनाऊंगा। मैं इस भोजन को खा लेता हूँ पिता परमेश्वर। अब मैं आपकी पहचान में चलने के लिए तैयार हूँ। और पिता परमेश्वर, शत्रु से अगर मैं प्रेम करूंगा, बैरी से प्रेम करूंगा, और मेरे बड़े धीरज के साथ मैं खड़ा रहूंगा, तो पिता परमेश्वर मैं आपकी सिद्ध संतान कहलाऊंगा। और आपके मेज में
मैं 12 प्रेरितों के साथ खाना खाऊंगा। पिता, मैं ये दोनों भोजन को खा लेता हूँ आज सुबह। पिता परमेश्वर, अब आपने पिता मेरे सामने दो जिंदगी को रखा, एक मरा हुआ जिंदगी, एक धर्मी जीवन को, और एक मरा हुआ जीवन को रखा। पिता, आपने जीवित जीवन के लिए, नया जीवन के लिए आपने नया मनुष्यत्व को भी रखा है, नई सृष्टि की व्यवस्था को भी रखा है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को भी रखा है, और मसीह भूमि को भी रखा है। पिता, मैं आज सुबह आपकी पहचान में चलूंगा। पिता परमेश्वर, आपकी पहचान में, पवित्रता में, आपकी शांति में, आपके आपके आपकी दया करुणा में चलूंगा। हर एक वो पहचान जो आप में है, वो आपका स्वरूप है, उसी पहचान में चलूंगा। और पिता, मैंने एक पहचान, पहला पहचान, बैरी से प्रेम रखूंगा, सताने वालों के लिए प्रार्थना करूंगा। दूसरा पहचान, मैं आपके आनंद में रहूंगा, नशे में नहीं रहूंगा। तीसरा पहचान, मैं व्यभिचार में नहीं रहूंगा, मैं पवित्रता में रहूंगा। चौथा पहचान, आपके नम्र और दीनता की पहचान में रहूंगा, मैं क्रोध में नहीं रहूंगा। पिता, इन पहचानों को मैं पिता परमेश्वर मेरे जीवन में मैंने पिता परमेश्वर तय किया है कि मैं इन पहचानों में सिद्ध बनूंगा। आपके पास 4 पहचान है। आप संसार के किसी भी नशे में है, प्रभु के आनंद में आ जाइए। आप किसी भी व्यभिचार में, मूर्ति पूजा में, आप पवित्रता में आ जाइए। प्रभु यीशु की पवित्रता की पहचान को अपना लीजिए। आपके सामने कोई भी बैरी है, प्रेम करने में लग जाइए। चौथा, आप कितने भी बड़े क्रोधी झगड़ा करने वाले क्यों ना हो, इस समय आप मर चुके हो, प्रभु की शांति, प्रभु की नम्रता और दीनता में आ जाइए। ये 4 पहचान को हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। इस 4 पहचान को हमको सिद्ध करना है, और हमने पहला स्थान शत्रु से प्रेम करने को दिया है। यस। धन्यवाद मेरे पिता। पिता, मैं इस नए जीवन से प्रभु यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ आपकी सदा स्तुति करते हुए, पिता, मैं आपकी पहचान में चलकर मैं महिमा के लिए अपना जीवन सौंपता हूँ। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग तैयार हो जाइए। आमीन। आप लोग तैयार हो जाए। आज फिर आज राज की वारिस जीवन का होगा, परंतु ये धर्मी जीवन का कल फिर मैं कराऊंगा। फिर मैं कराऊंगा कि आपको उसकी पहचान में चलने के लिए कैसे आना है। तो आप लोग आज जो भी सुसमाचार है, आज का वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो ऑडियो कट करो। हालेलुया। मोनालिसा, ऑडियो कट करो। ऑडियो कट करो। आपको ये ऑडियो मिल जाएगा। अब आपको पार्ट 1 आज है, कल पार्ट 2 है प्रार्थना में। हालेलुया। हालेलुया। इस ऑडियो को फिर से सुन लीजिएगा कि आपके पास कौन कौन सी चुनौती आएगी पहचान में चलने के लिए। आप हो सकता है कि इस पर सुसमाचार बना के रखें, इस पर आप नोट करके रखें कि मेरे को 2 चीजें, तो मैं ये सब का नोट्स आपको कब दूंगा? संडे की क्लास में दूंगा। आप लोग जो जो सुन रहे हैं उस सब का नोट्स आपको बना के दूंगा, और बीच बीच में इसका सरमन लेता रहूंगा।